चलिए देखिए 11th क्लास का चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देखिए हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप लोग देखिए 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हैं। वहाँ 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे ax² + bx + c = 0। तो वहाँ आप x का वैल्यू निकालने के लिए क्या सीखे थे कि वहाँ आप सीखे होंगे डायरेक्ट कि x = -b ± यहाँ b² - 4ac का अंडर रूट बाई ये प्लस माइनस होता है बाई 2a। वहाँ आप क्या पढ़े थे कि x = -b ± अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला से आप वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने सीखे थे। लेकिन कौन कौन कंडीशन में आप सीखे होंगे, तो वहाँ आप क्या सीखे थे कि d = अगर रहता b² - 4ac, d = b² - 4ac, ठीक है। तो a b c का आप यहाँ वैल्यू पुट करते, तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर d = अगर 0 अगर आ जाता तो वहाँ आप पढ़े थे क्या चीज़ कि इक्वल रूट्स आप वहाँ ये पढ़े, यानी कि दो वैल्यू आता है x का वैल्यू जो दोनों इक्वल रहता, आप ये पढ़े। फिर एक पढ़े होंगे कि अगर d > 0 रहता तो वहाँ आप पढ़े होंगे क्या चीज़ कि रियल रूट। तो वहाँ आप पढ़े कि रियल रूट कहने का मतलब कि दो वैल्यू निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उस तरह से आता, कोई रियल नंबर आता। लेकिन एक और कंडीशन आप पढ़े होंगे, वहाँ देखे होंगे ये चीज़ कि d < 0, तो वहाँ आप डायरेक्ट लिख देते होंगे नो सॉल्यूशन। वहाँ आप लिखे होंगे डायरेक्ट नो सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो ये कैसा कंडीशन, यानी कि 0 से छोटा कहने का मतलब कि क्या आता कि माइनस में, यानी कि निगेटिव वैल्यू जहाँ आ जाता डी का वैल्यू, तो आप वहाँ तुरंत लिख देते थे कि नो सॉल्यूशन है। आप बस सिर्फ वहाँ पढ़ के आए हैं क्या चीज़, ये दो वैल्यू आप निकालते, इक्वल रहता 0 के बराबर अगर आ जाता तो ये हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि जैसे मान लीजिए यहाँ रहता d = 0 आप निकालते, यानी इसमें आप वैल्यू पुट करते। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पढ़े, ठीक है। तो अब देखिए नो सॉल्यूशन कब आता, जैसे नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जैसे देखिए इस कंडीशन में आपको आता कि x² + 1 = 0। तो इस बात को क्या करते आप कि x² लिखते तो ये -1 हो जाता, यानी x = जब लिखिएगा तो ये देखिए आपका स्क्वायर जब जाएगा राइट साइड तो ये प्लस माइनस के साथ जाएगा और अंडर रूट -1 हो जाता। यानी x का वैल्यू दो बात आ रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन अंडर में यानी कि रूट क्या आ रहा है -1, यानी कि यही आपका वैल्यू वहाँ आता जो इमेजिनरी वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब आ जाता है यानी कि रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आ जाता तो वहाँ हम लोग कहते थे क्या चीज़ कि ये तो इमेजिनरी रूट आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इसीलिए यहाँ नो सॉल्यूशन करते। इसीलिए ये ऐसा कंडीशन जब आने लगा तो इसीलिए आपका क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अब इमेजिनरी वैल्यू को अगर जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ भी ऐसा कंडीशन जब आएगा ना तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि अभी देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ऐसा वैल्यू जब आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ लीजिएगा तो ये भी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आया क्या चीज़ कि कहीं भी अगर रूट के अंदर में -1 अगर रहा तो उसका वैल्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया क्या चीज़ कि x = आ गया आपका -1 रूट में, है कि नहीं। तो यही देखिए i² का वैल्यू -1 लिखने के लिए यहाँ आ गया। तो i क्या है यहाँ है आयोटा, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, i से रिप्रेजेंट करना है इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा। यही आयोटा जो आया यानी कि हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि i से रिप्रेजेंट करते हैं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर में आया। तो आइए अब हम लोग बात निकालते हैं i² = -1 तो पढ़ लिए, ठीक है। इससे और वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे जो हमको अभी यूज आएगा। तो क्या है कि i² जब -1 जब लिख लिए तो एक तो मेरे पास ये निकल गया, ठीक है। दोनों साइड में मान लीजिए हम क्या किए कि i² जब -1 है तो क्या किए कि इधर से भी i से मल्टीप्लाई और इधर भी
आई से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, तो आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, एक वैल्यू देखिए और निकल गया है कि नहीं, ये सब काम आएगा। फिर देखिए अब क्या है कि आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई आ गया, तो अब फिर क्या करते हैं कि अगेन में कि आई से फिर मल्टीप्लाई कर दिए हम, आई से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग कि आई टू द पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। और अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं क्या चीज़ कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तब तो आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 मल्टीपल -1 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू देखिए हम लोग -1 पुट कर दिए है कि नहीं, तो इसका वैल्यू -1 और पहले से देखिए -1 यहाँ छिपा हुआ है, तब तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1, यानी कि एक और वैल्यू मेरे पास निकल गया। क्या क्या निकल गया तो देख लीजिए, यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एक वैल्यू ये हो गया। फिर हम लोग पढ़े आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई पढ़ लिए, इसके बाद एक और वैल्यू हम लोग निकाल लिए आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 वैल्यू निकाल लिए। ये अभी सब तीनों वैल्यू यूज आएगा आपका एक्सरसाइज 5.1 में, जो आराम से आप आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। हम लोग तो इस तरह से पढ़ लिए कि कैसे आया, कहाँ से आया है कि नहीं, किस लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसी का आयोटा कहाँ से आया, किस लिए यूज किया गया, उसके बारे में भी हम लोग देख लिए यहाँ तक। ठीक है, आइए देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करते चलिए, है ना, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आराम से समझिए। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले तो देखेंगे हम लोग कि किस तरह का नंबर रहेगा, कैसा सिंबल में रहेगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलेंगे, पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए सही सलामत अगर आदमी रहता है, चलता फिरता है, तब ना हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो ये आदमी है, और नहीं तो अगर मान लीजिए पगलवान जैसा अगर इसी से चलेगा तब तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से है क्या चीज़ कि आइए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम लोग इसका बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या चीज़ कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, यही आपका रिप्रेजेंटेशन है। अगर इस तरह से बच्चे लोग अगर कहीं आपको अगर दिख गया तो आप समझ जाइए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहचानने सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे किसको, है कि नहीं। तो आइए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इस फॉर्म में अगर आपके पास अगर रहा तो आप सीधे कहिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब क्या क्या आएगा वो देखिए। अगर ए प्लेस पर अगर कोई बात अगर रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। ठीक है, और आई के साथ जो भी यहाँ रहेगा, आई के साथ जो भी रहेगा यहाँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि RE ऐसे लिख करके, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, इसमें कहा जाए तो क्या है, ए है। ठीक है, उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या है यहाँ, तो B है। क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे और यही चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए Z इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं -5 प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं -3i, ऐसे कर दिए इसको। तो अब क्या करना है कि देखना ये है कि ए प्लेस पर क्या है मेरे पास, -5 है कि नहीं, तब तो क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू -5 और इमेजिनरी पार्ट यानी कि IM Z इक्वल टू -3। अभी क्या बोले, यही ना कि ए प्लेस पर जो बात रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, और बी प्लेस पर जो रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इसी सवाल को और देखिए जटिलता कैसे कर देता है। Z इक्वल टू मान लीजिए ये आपका रहेगा -5, यहीं रहेगा -3 और I दे देगा, तो कुछ हड़बड़ाना नहीं है। इसी बात को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Z इक्वल टू -5 प्लस कर दीजिए और -3 को ऐसे बंद करके I लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो यही सवाल है कि नहीं, है ना। यही बात देखिए ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ये सोचना है कि यानी कि यहाँ प्लस होता है फॉर्मूला में, यानी कि सिंबल में इस तरह से, तो यहाँ हम लोग प्लस के रूप में लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेंगे। क्लियर बात, आ रहा है समझ बात। इस तरह से आपको समझना है। तो यही चीज़ देखिए आपका आ गया कि नहीं। और देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, Z इक्वल टू मान लीजिए यहाँ है आपका पास
15 प्लस मान लीजिए यहाँ है 1/, -1/, लिख लीजिए -1/11 आई भी लग गया। अब यहाँ बताना होगा कि रियल पार्ट कौन होगा, यानी कि ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो RE यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट यानी कि IMZ ऐसे लिख लीजिएगा, इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो -1/11 हो जाएगा। और ये सब आपका आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से आपको सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा आप, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको सवाल रहेगा। अब देखिए 5.1 एक्सरसाइज में देखिए हम लोग बात करते हैं, रूट में भी हो सकता है, इसका और एग्जाम्पल ले लें। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरह से भी आपको मिलेगा कि Z इक्वल टू ये मान लीजिए आपका 5/√7 है, प्लस यहाँ मान लीजिए -3/-11 है और I लिखा हुआ है। तो आपको ये सोचना है क्या चीज़ की देखना है, रूट में रहे चाहे उससे मतलब नहीं है हमको, बस देखना है कि A प्लेस पर क्या है और B प्लेस पर क्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 5/√7 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -3/√11 हो जाएगा। ये जो हुआ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज में। ये NCERT बुक है और NCERT बुक का 5.1 है, एक्सरसाइज चैप्टर 5 है। और पूरी तरह से आपको जो जितना आपको बता दिया गया इंट्रोडक्शन इसमें, इतना से आपको 5.1 एक्सरसाइज आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, लाइक भी करते रहिए, आराम से आप सीखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपका 5.1। आइए देखिए कि सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है से। देखिए सवाल है क्या चीज़ कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, तो A + IB, यानी Z इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि A + IB के फॉर्म में आपको लिखना है। सवाल किसी तरह से रहे लेकिन इस फॉर्म में हमको ला करके छोड़ देना है, बस इतना ही कहा है। आपसे ये नहीं पूछा इस सवाल में कि आप रियल पार्ट लिखिए इमेजनरी पार्ट लिखिए, है कि नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ तक जब लिख लेंगे तो इसका लिख भी लेंगे कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा ना। आइए देखिए पहला नंबर सवाल, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि 5i × -3/5i, इसी को हमको सोल्व करना है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं आराम से। यहाँ देखिए सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, है कि नहीं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस बात को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए इमेजनरी यानी कि आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चे लोग, ठीक है। मुनुरे बनाला अब आवा देखो यहाँ अब ये हो जाए 5 मल्टीपल -3/5 और यहाँ i × i कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीपल जब करेंगे तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा -3 × ये हो जाएगा i²। और i² का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, तो बगल में आप लिख भी सकते हैं i² = -1 और ऐसे बंद कर लिख लीजिएगा। ऐसे लिखने से क्या होता है कि एग्जाम में आप लिखिएगा तो आपको टीचर अच्छे से समझता है कि बच्चा खुद से लिखा है, यानी कि मेहनती है, समझता है कि नहीं। आइए देखिए अब इसी को लिखेंगे -3 × -1 लिख देंगे, यानी कि ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका +3, है कि नहीं। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि Z इक्वल टू क्या है इस फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे आराम से। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 0 × i, है कि नहीं। ये इसलिए क्योंकि B प्लेस पर 0 है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उस फॉर्म में है कि नहीं। तब तो इस बात से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। इस तरह से जैसा सवाल पूछा था रिप्रेजेंटेशन यानी कि इस फॉर्म में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग लिख लिया, यानी कि इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए बाबू लोग, है कि नहीं। अब इस रूप में जब लिख लिए तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा। तो देखिए RE ऑफ Z इक्वल टू, इसका कहने मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिए। आपका आंसर देखिए यही हो गया, यहीं पर आपका आंसर हो गया। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग लिख लिए। तो इसी तरह से आपको बनाना है
पूरी एक्सरसाइज में। और देखिए मान लीजिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, कुछ एक आध गो मान लीजिए टेढ़ टाढ़ भी ले लीजिए सवाल, है ना, कुछ टेढ़ा भी सवाल बनाइएगा तब ना समझ में आएगा। अब देखिए मान लीजिए हम आगे सवाल लेते हैं, एक दो और मान लीजिए। जो सवाल आपका है मान लीजिए 5 नंबर है, इसको हम 5 नंबर देखिए, आराम से देखिए पूरा एक्सरसाइज एकदम बन जाएगा, आराम से आप बनाइएगा पूरी तरह से, है ना। और नहीं बने तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं बना, उसका सॉल्यूशन मैं बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस आई इंटू माइनस, फिर है आपका -1 प्लस आई इंटू 6 और ऐसे ब्रैकेट में बंद है। पहले तो क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इस फॉर्म में इसको ले आएंगे। इस फॉर्म में लान करके इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बुक न कराए उस तरह से छोड़ देंगे, उसका तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी इसका लिखेंगे, ऐसे क्लियर भी हो जाएगा। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो देखिए ये देखिए ब्रैकेट है कि नहीं, माइनस है, तो ये देखिए जो है ये आपका गेट है, ये गेट जैसे खुला तो ये बेचारा यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, देखिए सबसे मिलेंगे। तो ये तो मान लीजिए इसके पहले तो प्लस है, बेचारा ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 1 माइनस आई रह जाएगा। लेकिन ये जैसे ही गेट खुलेगा तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -i इंटू 6। आई वाला के साथ काम करेंगे और नंबर वाला को नंबर वाला के साथ, यानी कहने का मतलब क्या है कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। आइए देखिए, तब तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 2 माइनस एगो और माइनस यहाँ 6 गो आई, यानी कि माइनस का गो आई तो 7 गो आई, 7 गो आई मैंने 7 गो आई मतलब नहीं 7 आयोटा है। इसी को हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो ये देखिए लिखा गया बेचारा, यानी कि z = ये आपका देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, लेकिन वहाँ देखिए प्लस में है, तो इसी को हम लोग और स्टैंडर्ड कर लेंगे। z = क्या लिखेंगे, तो 2 + -7 और i बाहर कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस बात को हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यानी RE ऑफ z = 2 और IM यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = क्या हो जाएगा, तो -7, और ये आपका आंसर रहा। कोई दिक्कत, इसी तरह से आपको बनाना है। और देखिए एक दो सवाल आराम से देखिए, एक देखिए 2 नंबर सवाल, एक बच्चा कहा कि सर 2 नंबर बता दीजिए। आइए देखिए 2 नंबर, ये लिखा हुआ है, इसको लगा ये टेढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, टेढ़ा नहीं है, एकदम आसान है ये भी। इसको देखिए क्या कहा है, i⁹ प्लस i⁻19 है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, सोल्व करने के बाद इसको लिखेंगे क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी क्लियर कर लेंगे। आइए देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले तो हम लोग तोड़ेंगे क्या चीज़ कि अभी हम लोग 3 बात पढ़े थे, i² = -1 और i³ = -i और i⁴ = +1। इस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एकदम देखिए डीपली, एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। देखिए बेसिक से आप पढ़िएगा तभी आप किसी भी कंपटीशन में आप वहाँ बाजी मार सकते हैं, न तो ट्रिकी पर चलिएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वो भी फेल कर जाइएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं i⁸ इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, प्लस इसको क्या लिखिएगा, तो i⁴ इंटू i⁴। अब देख लीजिए, इसी बात को लिखेंगे i⁴ का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि पावर के पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इंटू में i लिख लेंगे, प्लस यहाँ भी लिख लेंगे i⁴ आई, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या चीज़, -i, इंटू में हम लोग लिख ले रहे हैं -i, ऐसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 का कीजिएगा स्क्वायर तो इसी रह जाएगा, और इंटू i है, i लिख लीजिए, प्लस इसका वैल्यू भी 1 के पावर 4 कीजिएगा, चाहे कितना ही पावर 4 कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, मल्टीपल कितना है तो -i है। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i प्लस ये हो जाएगा -i। यहाँ भी आप लिखिएगा z = तो देखिए ये है i - i, अरे जा ये क्या आ गया, 0 आ जाएगा,
यानी कि z इक्वल टू 0। यही तो देखिए पूछ रहा था, इसी में देखिए ये बचवा फसल था। बताइए तो कितना अच्छा सवाल, एकदम मासूम जैसा है, अब पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, चलिए अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना है, z यानी कि इस फॉर्म में लिखना है, z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बाबू, तो z इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास, रियल पार्ट की जगह पर भी 0 लिख देंगे, प्लस आई के साथ भी मल्टीपल में 0 लिख देंगे। देखिए तो इस फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसमें 0 0 आ गया, यानी कि आर ई ऑफ जेड यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 और आई एम यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू भी 0, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर तो यही आ गया, आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर ही हो गया, लेकिन आपको मैं बता दिया ये चीज़ कि इसमें रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। क्लियर है, समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्यार देते रहिए और आराम से सीखते रहिए, और मैं भी आपको प्यार से सिखाता रहूं। तब तक मैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।